वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन फॉर करंट अक्रॉस ए कैपेसिटर ये समझाऊंगा। ये कहने का क्या मतलब होता है इसको समझ लीजिए। एक कैपेसिटर के क्रॉस में हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, तो उसमें से जो करंट पास होगा उस करंट का एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये ठीक उसी तरीके से जैसे हमने इंडक्टर के केस में देखा था। ये इंडक्टर है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किए थे तो करंट का एक्सप्रेशन देखा था। ठीक है ना, उसी तरह से अब की बार हम लोग कैपेसिटर, यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे इंडक्टर के जगह पे और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, फिर करंट का एक्सप्रेशन देखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए, वो जो सर्किट बनता है उसको कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्यू चार्ज उस कैपेसिटर में जा रही है इंस्टेंट ऑफ टाइम टी के लिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या एक्सप्रेशन बन रहा है इसका। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसमें हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस कैपेसिटर के क्रॉस में अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो Q अपॉन सी हो जाएगा इसके क्रॉस का। ये बात समझ में आ रही है? Q इक्वल टू सी भी फॉर्मूला होता है ना, तो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू Q अपॉन सी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो वोल्टेज है इसके क्रॉस में, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और ये E दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल होने के कारण मतलब इसका जो चार्ज है वही तो सारा इसमें स्टोर हो गया, और इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप और इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप दोनों आपस में इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस इस दो टर्मिनल का और इस दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वल होने के कारण Q अपॉन सी हमने ये कर दिया। VC को हम लोग क्या करते हैं, VC के बदले Q अपॉन सी जो है वो पुट कर दिए, और E के बदले हम लोग लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, वही लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब देखिए Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ई नॉट इंटू सी साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस करंट का। यहाँ से जो करंट जा रही है I, इसका फॉर्मूला क्या है? डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर Q के जगह पर जो एक्सप्रेशन है वो पुट कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे अभी। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा? ई नॉट सी जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ गया, और डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, इसको लिखते हैं कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव सिर्फ ओमेगा हो जाएगा। अब ये सी और ओमेगा को हम लोग रेसिप्रोकेट करके 1 अपॉन सी ओमेगा कर दिए हैं, मतलब ये रेसिप्रोकेट होकर के फिर से वापस ऊपर चला जाएगा, और इसी तरीके से फॉर्म में ई नॉट सी ओमेगा हो जाएगा, है कि नहीं? ई नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा है, ये रेसिप्रोकेट होकर के फिर से सी ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हमने इस स्ट्रक्चर में लिखा है। ठीक है, 1 अपॉन सी ओमेगा को कहते हैं XC, इसके जगह पर XC पुट कर देंगे। अब देखिए कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन कॉस ओमेगा टी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी डेट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं? इसको जस्ट चेंज कर दिया गया है, तो कॉस ओमेगा टी के जगह पर हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इसका एक्सप्रेशन ये क्या है? वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो गया। इसी पीक वैल्यू है ये। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लीजिए 1 और 2 को। ठीक है, तो कंबाइन करेंगे तो करंट जो है वो लीड हो रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये करंट पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री लीड हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज से प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट में। यहाँ पर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये इक्वेशन 1 है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके बाद हम लोग ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करके कह सकते हैं
कि करंट में π/2 ऐड हो जा रहा है, मतलब करंट जो है वो लीड कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो करंट लीड करेगा तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कि करंट लीड्स द EMF बाय एंगल 90 डिग्री, मतलब π/2 इन द प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।